Hello everyone, this is Geeky Rahul from V4AI. So welcome to the channel, and today we're gonna start with the qualifier videos for Maths 1. Maths 1 के लिए हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं एंड फर्स्ट वीक में जो जो डिस्कस हो रहा है उस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ लेंगे आज की डेट में. सो द टॉपिक्स दैट वी गाइज आर गोइंग टू स्टडी आर बेसिक नंबर सिस्टम, राइट. उसके बाद सेट्स हैं. सेट्स में से क्वेश्चंस पक्का आता है, पक्का क्वेश्चन आएंगे. करीब 50 नंबर का तुम्हारा क्वालिफायर का एग्ज़ाम होता है. 50 मार्क्स का क्वालिफायर होगा. क्वालिफायर 50 मार्क्स का होगा. 50 मार्क्स में से कम 10 से 15 नंबर के तुम्हारे सेट्स में से क्वेश्चन आएंगे, सेट्स और रिलेशन फंक्शन में से. इसी में एक और टॉपिक होता है रिलेशन एंड फंक्शन. रिलेशन एंड फंक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो इसी फर्स्ट वीक में से ही तुम 15 नंबर मान के चलो, जो कि आएगा ही आएगा. सो यू गाइज शुड स्टडी दिस चैप्टर प्रॉपरली. एंड इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से, देन सेट्स में से न्यूमेरिकल बनते हैं और रिलेशन फंक्शन में से बनेंगे ही बनेंगे पक्का. ठीक है. सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट. काफ़ी बच्चे आर्ट्स के हैं और कॉमर्स के हैं, तो इस वजह से IIT मद्रास ने फाउंडेशन क्लियर रखने के लिए नंबर सिस्टम से शुरू करा है. तो नंबर सिस्टम में अगर बात करी जाए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स. सो नेचुरल नंबर्स का लॉजिक क्या है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको n सिंबल से करते हैं डिनोट. ठीक है. n सिंबल से इसको डिनोट करते हैं. कौन कौन से नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं इसमें? अगर नंबर्स की बात करें तो इसमें 0, 1, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव जितने भी नंबर्स हैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तो इस पूरे सेट को नेचुरल नंबर्स कहते हैं. तो अब एग्जाम्पल अगर लिया जाए कि क्या 1.1 एक नेचुरल नंबर है? नहीं. क्या -1 एक नेचुरल नंबर है? नहीं. बट क्या 5 एक नेचुरल नंबर है? यस. और 400 है? यस. तो क्या लॉजिक हुआ कि जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, और जो डेसिमल नंबर्स हैं वो भी नेचुरल नंबर में कंसीडर नहीं होंगे. सो बी वेरी क्लियर. अगर इसको एक 1 डायमेंशनल नंबर लाइन में प्लॉट करने की कोशिश करें, 0 यहाँ पे है और ये सारे पॉजिटिव है, +1, +2, +3, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे -1, -2, -3, तो सारे पॉजिटिव नंबर्स, लेकिन जो कि डेसिमल नंबर्स नहीं होने चाहिए वो सब नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड होंगे. जैसे कि द नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड इन अ पार्किंग लॉट, तो उनको हम काउंट कर सकते हैं. दे विल नॉट बी इन अ डेसिमल फॉर्म, तो वो सब नेचुरल नंबर्स आ गए. या तुम्हारे ज्योमेट्री में पेन कितने पड़े हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, दैट विल ऑल्सो बी मतलब इट्स गोइंग टू बी काउंटेबल, तो उसको नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर्स में ही आप काउंट करोगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स विल बी, सपोज ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे 0, +1, +2, +3, +4, -1, -2, -3, और ये -इन्फिनिटी तक, ये +इन्फिनिटी तक. तो सारे नंबर्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो भी नंबर्स हैं बट विदाउट डेसिमल, वो सारे इंटीजर्स में काउंट होते हैं. जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे -इन्फिनिटी तक. तो ये सारे नंबर्स इंटीजर्स होंगे. बस कंडीशन ये है कि वो डेसिमल नहीं होने चाहिए, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या डेसिमल में नहीं होना चाहिए. सपोज 1.4 है तो ये नहीं होगा. सपोज -1 है तो दिस विल बी एन इंटीजर. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको एक कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से. सो कैसे इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल Z से. अब पॉजिटिव इंटीजर्स भी एक तरफ हम लोग बात करते हैं इसी तरीके से कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं. पॉजिटिव इंटीजर्स सिंपल सी बात है, जो भी इस तरफ हैं, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? Z+ से.
और नेगेटिव को z माइनस से। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं इन सबको। एंड आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। नाउ वील गो अहेड एंड रीड अबाउट रेशनल नंबर्स। नाउ वील स्टडी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, वेयर q विल नॉट बी इक्वल टू 0। ये सिंपल सी कंडीशन होती है। तो आप न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में जिस नंबर को रिप्रेजेंट करते हो वो रेशनल नंबर होगा। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दैट्स द ओनली कंडीशन। पर क्या 22 बाई लेट्स से सो एग्जाम्पल्स अगर देखें, एग्जाम्पल्स, क्या 1/2 एक रेशनल नंबर है? क्या 3/10 रेशनल नंबर है? क्या 5/90 रेशनल नंबर है? क्या ये सब रेशनल नंबर है? यस, क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0 है, q नॉट इक्वल टू 0 है, q नॉट इक्वल टू 0 है। और इनको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो एक डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू आ जाएगी। पर अभी अगर क्वेश्चन है कि क्या √2 रेशनल नंबर है? नहीं। क्या 22/7 जो कि पाई होता है, क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं। अब ये क्यों नहीं है रेशनल नंबर, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट आता है इर्रेशनल नंबर। तो 22/7 इर्रेशनल नंबर क्यों है उसको भी देख लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आता है कि इर्रेशनल नंबर्स का। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं डिनोट कर सकते, एंड या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग हो। तो अगर तुम देखोगे कि √2 जो है, √2 को निकालोगे तो 1.414 समथिंग काफ़ी लंबी वैल्यूज आती हैं। तो इस वजह से ये रेशनल नंबर है और इसको आप एक p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। इसी वजह से इसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब 22/7 जो पाई होता है, पाई को आप अगर सॉल्व करोगे तो इट कम्स टू 3.14 समथिंग, काफ़ी लंबा, और वो रिपीट नहीं हो रहा होता। तो इस वजह से ये इर्रेशनल नंबर है। बट अगर तुम इसको काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या 2/3 रेशनल नंबर है फिर, क्योंकि ये तो कितना आ जाता है 0.666, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा। सो नॉन टर्मिनेट नहीं हो रहा, बट इसमें नॉन रिकरिंग नहीं है, इसमें रिपीट हो रहा है। 6 जो है रिपीट हो रहा है। तो इस वजह से ये रेशनल नंबर कंसीडर करा जाएगा, पर इन दोनों को हम इर्रेशनल नंबर कंसीडर करेंगे। सिमिलरली और एग्जांपल्स अगर बात करी जाए, √2, √3, √5, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से ये सारा आया। अभी इसका जो इनको डिनोट कैसे करते हैं, इर्रेशनल नंबर्स को हम p से डिनोट कर सकते हैं और रेशनल नंबर्स को हम q से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर्स को हम q से डिनोट करते हैं और इर्रेशनल नंबर्स को p से डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर सबसे बड़ा सेट हो गया, मतलब ये समझ लो कि दादाजी हो गए तुम्हारे इसमें। तो रियल नंबर्स के अंदर एक कैटेगरी हो जाती है रेशनल नंबर्स और दूसरी कैटेगरी हो जाती है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है? रियल नंबर्स को डिनोट कैसे करते हैं हम? रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं R से। R पॉजिटिव, R नेगेटिव। R पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, R नेगेटिव मतलब नेगेटिव रियल नंबर्स। तो इसको डिनोट करते हैं R से। रेशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं Q से। इर्रेशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं P से। अब दोबारा बाइफर्केशन करते हैं कि भाई रेशनल नंबर्स के अंदर क्या क्या हो जाते हैं। रेशनल नंबर्स के अंदर p बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है। तो क्या इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं?
डेफिनेटली है, तो इंटीजर्स आ गए इसके अंडर, राइट। पर इंटीजर्स विल बी z प्लस एंड z नेगेटिव। सो इंटीजर्स जो हैं, इंटीजर्स z प्लस और z नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। सो पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स में आ जाएंगे। सो नेचुरल नंबर कम्स फ्रॉम इंटीजर्स, ये कह सकते हैं, जो इसके z प्लस होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बाइफर्केशन कर सकते हो और समझ सकते हो। तो अगर बात करी जाए कि मतलब नेचुरल नंबर इंटीजर से निकल रहा है, इंटीजर रेशनल नंबर से निकल रहा है और रेशनल नंबर रियल नंबर से आ रहे हैं, यही पूरा कॉन्सेप्ट है सेट्स का। तो अगर देखा जाए इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे कि ये अगर एक नेचुरल नंबर का सेट है, तो फिर अब मैं बताता हूँ कि इंटीजर्स कहाँ पे लाई करेगा। इंटीजर्स में से नेचुरल नंबर्स आए, राइट। अब इंटीजर्स किस में से आया, इंटीजर्स का सुपर सेट है रेशनल नंबर, राइट। अब पर अगर बात करी जाए इर्रेशनल नंबर्स कहाँ लाई करेंगे, इर्रेशनल नंबर विल बी अ सेट लाइक दिस, एक अलग से सेट है इर्रेशनल नंबर का। अब रियल नंबर क्या होगा, रियल नंबर इन दोनों को कंबाइन करके जो बनेगा वो होगा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर ये हो गया। तो इस तरीके से आपने सेट्स बनाए, ये नेचुरल नंबर्स का, फिर नेचुरल नंबर आया इंटीजर्स में से, इंटीजर्स आया रेशनल नंबर में से, एंड दिस इज इर्रेशनल नंबर, और इन रेशनल और इर्रेशनल का कॉम्बिनेशन बनाए थे रियल नंबर। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन सेट्स। इस तरीके से हम सेट्स को डिफाइन करते हैं। तो इन सब का मतलब एक कॉम्बिनेशन से तुम्हें समझ आ गया होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस मतलब कौन से नंबर्स इर्रेशनल हैं, कौन से रेशनल हैं, और क्यों हम इनको पढ़ के आगे सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके से आप इनको सेट्स में डिफाइन कर सकते हो। सो अभी कुछ एक्टिविटी क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कोर्स में ही है तुम्हारे। लेट्स से द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज a class has m students. If we distribute 3 pens to each, then 4 pens will remain. If there are 70 pens in total, what will be m? तो you have to find out m की वैल्यू। अगर वहाँ पे m स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहा है कि सपोज अ क्लास हैज m स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे क्लास के अंदर, and if we distribute 3 pens to each, then 4 pen will remain. If there are 70 pens in total, what will be m? तो m स्टूडेंट्स है, हर बंदे को 3 पेन बांटे, तब भी 4 पेन बच गए, तो क्या कर सकते हैं, मतलब m जो है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट से m लिख लेते हैं। हर बच्चे को कितने पेन मिले, 3 पेन, तो 3 पेन मिले, मतलब अगर 3 बच्चे हैं तो 3 इंटू 3 करेंगे, m स्टूडेंट्स है तो m इंटू 3 कर लेंगे। अब वो कह रहा है कि 4 पेन तब भी बच गए, तो +4 कर देते हैं, क्योंकि 4 पेन और हैं हमारे पास जिनको हमने बांट नहीं पाए। तो पर टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, वो टोटल नंबर ऑफ पेन लाए थे 70, 4 पेन बच गए, 3 पेन m स्टूडेंट्स को बटे और टोटल नंबर ऑफ पेन है 70। तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हो, 3m + 4 = 70। आंसर क्या हो जाएगा, 3m = 70 - 4 66, m = 66 divided by 3, that is 22. So the answer will be 22. So नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे वहाँ पे, 22 स्टूडेंट्स। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था।
काफ़ी सारे बच्चों को 12th में जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है उनके लिए इजी होगा, बट जिनको नहीं पढ़ के आए हैं 10th के बाद नहीं पढ़ी और काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए, तो हो सकता है उनको थोड़ा सा एक रिफ्रेशर की तरीके से हो गया हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. अगला क्वेश्चन है कि इफ़ x mod 3 इज इक्वल टू 1 एंड x mod 7 इक्वल टू 4. मतलब x mod का मतलब क्या होता है? mod मतलब होता है कि रिमाइंडर. ठीक है, तो मतलब x मॉड्यूलस को हम इस तरीके से भी लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, मॉड्यूलस 3 इज इक्वल टू 1 और x मॉड्यूलस 7 इक्वल टू 4. तो हमें बताना है कि कौन कौन से नंबर हो सकते हैं इनमें से जिसके केस में आएगा. तो 25 लेके चलते हैं कि 25 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 8 जा 24, रिमाइंडर बचा 1. 25 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 3 जा 21 और 4, 3 इंटू 7 प्लस 4, तो रिमाइंडर हो गया 4. तो ये करेक्ट है. सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अब अगर ऐसी 34 मॉड्यूलस 3 क्या आएगा? 3 इंटू 11 प्लस 33 प्लस 1 हो गया, तो रिमाइंडर विल बी 1. तो ये सही है. बट क्या 34 डिवाइडेड बाई 7 में कैसे रहेगा? तो 7 4 28, दैट इज 7 इंटू 4 प्लस 6 आएगा, तो 6 रिमाइंडर हो गया, जबकि हमें रिमाइंडर कितना चाहिए था? 4. तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए 34 नहीं है करेक्ट. अब 58 मॉड्यूलस 3 निकालते हैं. 58 को 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 2 जा 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, 19 3 जा 57 प्लस 1. तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया. अब इसको ही अगर 58 को करेंगे इधर से, 58 मॉड्यूलस 7 कितना आएगा? 7 8 जा 56 प्लस 2, तो रिमाइंडर आया 2, जो कि नहीं होना चाहिए था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 4 आएगा. इसी तरीके से 67 का करेंगे. 67 मॉड्यूलस 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इंटू 3 प्लस 1, 66 प्लस 1 आ गया, तो रिमाइंडर इज 1, जो कि सही है. अब 67 मॉड्यूलस 7 कितना हो जाएगा? 7 9 जा 63, 9 इंटू 7 प्लस 4 विल बी द रिमाइंडर. तो ये हो गया सही. तो इस वजह से कौन कौन से आंसर सही हैं? 25 एंड 67 विल बी द करेक्ट आंसर. तो इस तरीके से मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, बट इन्हीं से फाउंडेशन स्ट्रांग होती जाएगी. आगे और क्वेश्चंस करेंगे. सेट थ्योरी पे अगली वीडियो बनेगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, सो जस्ट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर लाइव सेशंस, कि हम लाइव सेशंस में कंडक्ट करें. लाइव सेशंस में अगर आना है, इंटरेक्टिव होगा, तुम्हें कोई डाउट होगा तो उसी टाइम सॉल्व हो जाएगा, एंड यू कैन रीच out to me anytime. So that way we guys can so we are planning to actually conduct some coaching classes, batch morning में भी है और evening में भी. You can go to our website v4ai.com and the link is in the video itself. You can check the description as well, or you can enroll for the batch. The charges are just 999 and see you guys. हम लोग PYQs भी सॉल्व करेंगे मतलब इंटरेक्टिव सेशन में, और मेरी वेबसाइट का पूरा एक्सेस मिलेगा. So if you are interested, do reach out to me via WhatsApp as well. We can discuss if you guys have any problems. See you. Bye bye.